हेलो स्टूडेंट्स, अर्थसिद्धि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 5 का लेसन नंबर 8 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए, फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आपके टेबल्स बाय हार्ट होनी जरूरी है। अगर आपको प्रॉपरली टेबल्स आपके सभी बाय हार्ट है, ओके, अगर आपके टेबल्स प्रॉपरली लर्न है तो आप फैक्टर्स एकदम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखिए, फॉर एग्जांपल हम लोग 12 के फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। कौन से? 12 के फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी फैक्टर्स ऑफ 12। अभी देखिए 1 से हम लोग 12 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, तो 1 एक हो गया उसका फैक्टर। ओके, अभी 12 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? अगर 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 2 के टेबल में 12 आता है कि देखिए 2 6 12, तो 2 भी क्या हो जाएगा? 12 का फैक्टर हो जाएगा। मतलब क्या है, जिस नंबर से हम लोग एग्जैक्टली 9 नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वो नंबर क्या होता है? उसका फैक्टर होता है। अभी देखिए 3 से हम लोग 12 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? 3 के टेबल में 12 आता है क्या? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 से भी 12 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 भी क्या हो जाएगा? 12 का फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद अभी 4 देखिए, 4 के टेबल में 12 आता है क्या? 4 3 12, दैट मीन्स 4 भी क्या हो जाएगा? उसका फैक्टर हो जाएगा। अभी 5 के टेबल में 12 नहीं आता है। 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 3 15। तो 5 के टेबल में 12 नहीं आता है, तो 5 उसका फैक्टर नहीं होगा। मीन्स 5 जो है वो 12 का फैक्टर नहीं हो सकता है। अभी 6 देखिए, 6 के टेबल में 12 आता है क्या? आता है। 6 1 6, 6 2 12, दैट मीन्स 6 भी क्या हो जाएगा? 12 का फैक्टर हो जाएगा। अभी 7 के टेबल में 12 नहीं आएगा, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, डायरेक्टली 12 के टेबल में 10 आएगा, 12 आएगा। 12 1 12। ठीक है, मतलब क्या हो गए ये? 1 2 3 4 6 एंड 12, ये जो है वो क्या हो गए? 12 के फैक्टर्स हो गए। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। मतलब क्या है, ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल 12 को है। ठीक है, मतलब जो नंबर एग्जैक्टली 12 को डिविजिबल है वो नंबर क्या हो गए? 12 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अभी देखिए और एक चीज, मतलब क्या होगा अगर हमें 12 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर हम लोग 12 स्टार्स निकालेंगे, ठीक है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। मतलब हम लोग अगर एक एक सबको देंगे तो इसको इक्वली शेयर कर सकते हैं। अभी देखिए 2 को हम लोग क्या करेंगे? देखिए एक 2 दिया, यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 एंड 2 6 12। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 हो गया। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 भी उसका फैक्टर हो जाएगा। अभी 3 से अगर हम लोग 12 नंबर है वो 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी 1 2 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। ठीक है, मतलब हम लोग 3 के अगर 4 ग्रुप बनाएंगे तो उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स 3 भी क्या हो जाएगा? 12 का फैक्टर हो जाएगा। अभी यहाँ पे 4 देखिए, 4 को देखिए अभी 1 2 3 4, ये 4 स्टार हो गए। ठीक है, देखिए 4 1 4, 4 2 8 एंड 4 3 12। राइट है ना? मतलब ये 12 स्टार को अगर हम लोग इक्वली 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो भी क्या हो जाएंगे? हम लोग इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो 4 है वो भी क्या हो जाएगा? 12 का फैक्टर हो जाएगा। देन उसके बाद 6, मतलब ये जो 12 स्टार है वो 4 नंबर ऑफ स्टार अगर 3 ग्रुप में हम लोग उसको इक्वली शेयर करेंगे, बराबर है ना, तो हम लोग उसको एग्जैक्टली शेयर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा एक भी नहीं बच रहा है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, इसलिए वो क्या हो रहे? 12 के फैक्टर बन जाएंगे। अभी 6 देखिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6,
मतलब इसको हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। दैट मीन्स ये 6 भी क्या हो जाएगा, इसका 12 का फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे 4 को हम लोग कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, 3 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 3 सा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बराबर। देन 6 को अगर हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो 6 2 सा 12 बन जाएगा, राइट है ना। 3 को हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो 3 4 सा 12, ठीक है। देन 2 को हम लोग 6 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो 6 2 सा 12, करेक्ट। और अगर हम लोग 1 को एक एक ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12। और ये जो सेल्फ नंबर है 12, ठीक है ना, मतलब 12 को हम लोग एक जन को ही एक ही ग्रुप में भी उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। दैट मीन्स 1 2 3 देन 4 6 एंड दैट नंबर इटसेल्फ 12, ये क्या हो जाएंगे, 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। एकदम सिंपल तरीका क्या है कि अगर आपको टेबल प्रॉपरली आता है तो टेबल से आप लोग फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 12 का फैक्टर्स फाइंड आउट करना है तो 12 कौन से नंबर के टेबल में आता है, जो नंबर के टेबल में आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए 12 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 में नहीं आता है तो 5 इसका फैक्टर नहीं हो सकता है, 6 में आता है, 7 में नहीं आता है, बराबर है ना, तो 7 उसका फैक्टर नहीं है, 8 में नहीं आता है, 9 में नहीं आता है, 10 में नहीं आता है, 11 में नहीं आता है, डायरेक्टली 12 के टेबल में 12 आता है, 12 1 12। तो ये क्या हो जाएंगे, 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम सेट 32। तो देखिए प्रॉब्लम सेट 32 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब यहाँ पे जो नंबर्स दिए उसके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स फाइंड आउट कैसे करने हैं। जो नंबर दिया है वो नंबर जिस टेबल में आएगा, ओके, जो भी टेबल में आएगा वो नंबर क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पे 8 नंबर दिया है, ठीक है। तो अगर 8 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8, ठीक है। अभी 8 देखिए 1 के टेबल में 8 आएगा, 1 8 जा 8, ठीक है। उसके बाद 2 के टेबल में 8 आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। उसके बाद 3 के टेबल में 8 नहीं आएगा, 4 के टेबल में 8 आएगा, ठीक है। 4 के टेबल में 8 आएगा, 4 2 जा 8, ओके। उसके बाद 5 के टेबल में 8 नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद सीधा 8 1 जा 8 मीन्स 8 के टेबल में 8 आएगा, ठीक है। तो 8 के फैक्टर्स कौन से हो गए, 1 2 4 एंड 8, ओके, दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 8, ठीक है। उसके बाद हमें 5 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 5, फैक्टर्स ऑफ 5। अभी 5 के फैक्टर देखिए, 5 कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, डायरेक्टली 5 के टेबल में 5 आएगा, ठीक है। तो ये दो क्या हो गए, 5 के फैक्टर्स हो गए, कौन से 1 एंड 5, ओके। और ये हो गए हमारे 8 के फैक्टर्स। अभी नेक्स्ट है 14 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 14। अभी 14 कौन से टेबल में आता है, देखिए 1 के टेबल में 14 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 के टेबल में 2 7 जा 14, 2 के टेबल में भी 14 आएगा, मतलब 2 भी क्या हो जाएगा, 14 का फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद 3 के टेबल में 14 नहीं आएगा, राइट। 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, डायरेक्टली 7 के टेबल में आएगा, 7 2 जा 14 एंड 14 के टेबल में भी आएगा, 14 1 जा 14। तो 14 के फैक्टर्स कौन से हो गए, 1 2 7 एंड 14, ठीक है। ये क्या हो गए, 14 के फैक्टर्स हो गए। मतलब क्या है कि जिस नंबर से हम लोग 14 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं,
मतलब उसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये नंबर देखिए 1 से हम लोग 14 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 14 को डिवाइड कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं एंड 14 से कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, 14 के फैक्टर्स हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट है 10 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर्स ऑफ 10। अभी देखिए 10 जो नंबर है वो कौन से टेबल में आता है। 10 नंबर देखिए 1 के टेबल में आएगा, 1 10 ज़ा 10, ठीक है। उसके बाद 2 के टेबल में आएगा, 2 5 ज़ा 10, तो 2 भी उसका फैक्टर हो जाएगा। 3 में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा। देन 5 के टेबल में आए, देखिए 5 2 ज़ा 10, तो 5 भी क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। एंड देन उसके बाद 6 के टेबल में 10 नहीं आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, डायरेक्टली 10 के टेबल में 10 आएगा, 10 1 ज़ा 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, 10 के फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 12 के डिवाइजर्स हो जाएंगे ये, करेक्ट। 1 2 5 और 10 ये क्या हो जाएंगे, 10 के फैक्टर्स हो जाएंगे। मीन्स ये नंबर से हम लोग 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है 7। अभी 7 देखिए फैक्टर्स ऑफ 7। अभी 7 कौन से टेबल में आता है, देखिए 1 के टेबल में 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 के टेबल में 7 नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, डायरेक्टली 7 के टेबल में 7 आएगा। मीन्स 1 एंड 7 ये जो है वो 7 के क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, 1 एंड 7। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 22 के फैक्टर्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 22, ठीक है। अभी 22 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए देखिए 22 1 तो है, 1 तो हमें पता है हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है, ठीक है। उसके बाद 12 को हम लोग कौन से नंबर से, 2 से हम लोग 22 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे आप लोग करके भी दे सकते हैं। 2 2 1 ज़ा 2 0, फिर 2 नीचे लिया, अगेन 2 1 ज़ा 2, मतलब 2 भी क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 से हम लोग 22 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, मीन्स 3 के टेबल में 22 नहीं आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 10 में भी नहीं आएगा, डायरेक्टली 11 के टेबल में आएगा। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, ठीक है। और उसके बाद अभी 11 के बाद सीधा कौन सा, 22 के टेबल में आएगा, 22 1 ज़ा 22, ठीक है। मतलब ये 22 जो नंबर है उसको हम लोग कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 11 से कर सकते हैं, 22 से कर सकते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स वो अगर ये नंबर से हम लोग ये नंबर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहेगा, 0, मतलब एग्जैक्ट परफेक्टली उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स 22 के फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे हमारे, 1 2 11 एंड 22। अभी नेक्स्ट देखिए 25 नंबर दिया है, 25 के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 25, ठीक है। अभी 25 के फैक्टर्स अगर हम लोग लिखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, 25 कौन से नंबर के टेबल में आता है, ठीक है। तो देखिए 1 तो है, 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है। उसके बाद 25 कौन से टेबल में आएगा, देखिए 5 के टेबल में आएगा, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 1 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, उसके बाद 5 के टेबल के बाद देखिए सीधा वो 25 के टेबल में ही आएगा, 25 1 ज़ा 25, क्योंकि 1 के बाद 5 में आएगा, 5 के बाद सीधा 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में भी नहीं आएगा, डायरेक्टली 25 के टेबल में आएगा, 25 1 ज़ा 25। तो ये क्या हो जाएंगे, 25 के फैक्टर्स हो जाएंगे, ओके। अभी नेक्स्ट है 32। अभी 32 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 32, फैक्टर्स ऑफ 32। अभी 32 के फैक्टर्स देखिए 1
1 के टेबल में 32 आएगा, ठीक है। देन 2 के टेबल में भी आएगा। अगर आप देखिए 32 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा, ऊपर से 2 लिया तो 2 6 जा 12। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से भी उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 भी उसका फैक्टर हो जाएगा। 3 के टेबल में 32 नहीं आएगा। 4 के टेबल में 4 8 जा 32, तो यहाँ पे 4 के टेबल में भी आ जाएगा, ठीक है। 5 के टेबल में 32 नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, डायरेक्टली 8 4 जा 32, ठीक है। मतलब 8 के टेबल में 32 आ जाएगा। उसके बाद 8 के बाद अभी देखिए 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में आएगा क्या, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 में भी नहीं आएगा, 13 14, उसके बाद सीधा 16 के टेबल में आएगा, ठीक है। और 16 के टेबल के बाद डायरेक्टली 32 के टेबल में आएगा। तो ये नंबर से हम लोग एग्जैक्टली 32 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर से हम लोग उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसका फैक्टर। तो अभी लास्ट वन देखिए यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 33। अभी 33 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, 33 कौन से टेबल में आता है। तो देखिए 1 के टेबल में 33 आएगा, ठीक है। उसके बाद 33 डायरेक्टली कौन से टेबल में आएगा, देखिए 3 के टेबल में आएगा। अभी देखिए 3 से अगर हम लोग 33 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, 3 1 जा 3, 0 यहाँ पे 3 लिया, अगेन 3 1 जा 3, तो क्या हो गया, हम लोग 3 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 भी क्या हो जाएगा, 33 का फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अभी 11 से सीधा अभी 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 से हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते। 11 के टेबल में 33 आता है, देखिए 11 3 जा 33, तो 11 भी क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद 11 के बाद अभी देखिए सीधा कौन सा, 33 1 जा 33, ठीक है। तो ये 1 3 11 33 वो क्या है, 33 के एग्जैक्ट डिविजिबल नंबर्स है, तो ये क्या हो जाएंगे, 33 के फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पे जो भी नंबर दिया है उसका हम लोग फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके टेबल्स लर्न होनी जरूरी है। अगर आपके टेबल्स प्रॉपरली लर्न है तो आप इजीली कोई भी नंबर का फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 32 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।